जी सर। ठीक है ना। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं आज अपना कंपाउंड नंबर 3। कंपाउंड नंबर 1 सर, मुझे बता दें, कंपाउंड नंबर 1 कौन सा है? जार और जार और मजरूर। मजरूर। जार और मजरूर। ठीक है, एक एग्जांपल दे दें। एम फिल मकतबी। फिल गुरफा। फिल गुरफती। जी, फिल गुरफती या फिल मकतबती। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारा कंपाउंड नंबर 2 कौन सा हुआ? मुदाफ 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 अलैह। एंड मुदाफ अलैह। मुजाफन मुजाफन अलैहि। ठीक है। किताबु हामिदिन। किताबु हामिदिन। ठीक है, और एक और मिसाल दे दें। बैतुल्लाही। अ, बैतुल्लाही। जी, किताबुल्लाही, बैतुल्लाही, बैतु हामिदिन। ठीक है ना। बाबुल मदरसती। एक मालिक और एक मलकियत। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट वाज़ेह हो गया। कंपाउंड नंबर 3 हमारा आज है सिफत और मौसूफ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नाउन और एडजेक्टिव का रूल पढ़ेंगे पहले। इसका रूल क्या है? ठीक है, ओके। ये देखें आप, इन द एडजेक्टिव इन अरेबिक फॉलोज द नाउन इट क्वालिफाइज। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, खैर इसको आप बाद में पढ़ेंगे, इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा। मैं आप लोगों को पहले वही वर्ड डॉक्यूमेंट पे समझाता हूँ इंशाल्लाह, ताकि वो आप लोगों को उसमें बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। मैं आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता हूँ इसी पे। जी। तो हमारा जो अब आज का जो टॉपिक है वो है सिफत और मौसूफ, हमारा कंपाउंड नंबर 3। हम बल्कि लिख लेते हैं, एक काम करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। जी, सॉरी, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। जी, देखें ये हमारा है कंपाउंड नंबर 3। मैं लिख लेता हूँ। और मैंने आपको जैसे बताया कि कंपाउंड नंबर 3 हमारा है सिफतुन और मौसूफुन। ठीक है जी। सिफतुन और मौसूफुन, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा, कि भाई मौसूफ आजकल इस्लामाबाद में है। सुना है आपने ये नाम? जी सर। है ना। तो मौसूफ जी। किस, तो मौसूफ किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई सिफ्त हो। हम्म। ठीक है ना। अच्छा, अरबी में कहते हैं नाअतुन मनऊतुन। सिफतुन और मौसूफुन, ये तो हमारा उर्दू हो गया, सिफत मौसूफ। ठीक है, सिफत एडजेक्टिव है, मौसूफ वो नाउन है जिसके अंदर वो एडजेक्टिव है। ठीक है ना। वो नाउन मतलब कि कोई बंदा है, वो तो मौसूफ हो गया। मौसूफ सिफत वाला। ठीक है, अरबी में कहते हैं सिफत को नात। ठीक है, अरबी में सिफत को कहते हैं नात। आपने देखा है वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी सर। हम नात पढ़ते हैं, उस नात में क्या होता है? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कि उसमें शान में पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें होती हैं उसके अंदर, है ना। यानी कि एडजेक्टिव्स, क्वालिटीज बयान होती हैं। तो इसीलिए हम उसको नात कहते हैं। असल में नात अरबी का लफ्ज है नातुन। ठीक है ना। ये नातुन, और जो जो नाउन क्वालिफाई करता है जिसके अंदर वो क्वालिटी होती है उसको कहते हैं मनऊतुन। नातुन मनऊतुन। ठीक है जी। तो ये सेम एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इनके, सिफत और मौसूफ। आप चाहें सिफत और मौसूफ से याद रखें। ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए अरबिक में क्या कहते हैं, क्योंकि आगे जाके ये चीजें इस्तेमाल होंगी। और जब जब मेन टोटली अरबिक आ जाएगी ना, तो वो सिफत मौसूफ आपको मिलेगा ही नहीं, नात और मनऊत मिलेगा। तो अभी से अगर आपके जहन में होगा ना कि एक चीज होती है नातुन और एक होती है मनऊतुन,
तो कोई टेंशन ही नहीं होगी भाई ये सिफत और मौसूफ की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा मुझे आप लोग पहले मिसाल दें हमारी उर्दू या इंग्लिश में कि एक नाउन हो और साथ में एडजेक्टिव हो। मुझे मिसाल दें प्लीज, इंग्लिश में कोई एग्जांपल दें जिससे मुझे पता लगे कि भाई ये नाउन और क्वालिटी है, या नाउन और एडजेक्टिव है, सॉरी। The house is beautiful. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउस। अच्छा देखें, अभी इन्होंने कहा था, एहसन भाई ने कहा है द हाउस इज ब्यूटीफुल। द हाउस इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ये कहा है अभी एहसन भाई ने, ठीक है। और अभी सेकंड नौरीन आपने कहा था या तौसीफा आपने कहा था? मैंने कहा था सर। तौसीफा, जी सर। जी जी। तो आपने कहा है ब्यूटीफुल हाउस, जी सर। सॉरी, ब्यूटीफुल हाउस। आप लोगों ने इन दोनों के फर्क को समझना है। जी सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? इसके अंदर नाउन और क्वालिटी कौन सा है, ब्यूटीफुल हाउस या द हाउस इज ब्यूटीफुल, आप लोगों के ख्याल में? The house is मुझे beautiful. ब्यूटीफुल हाउस हाउस सर। ब्यूटीफुल हाउस नाउन एंड एडजेक्टिव है, जी ठीक है। और द हाउस इज ब्यूटीफुल क्या है? सेंटेंस है सर। ये सेंटेंस है पूरा। इसका मतलब है जो आप लोग कह रहे हैं सिफत और मौसूफ, इट विल नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस, राइट? हम्म। नंबर वन। नंबर टू, द हाउस इज ब्यूटीफुल तो मुब्तदा और खबर हो गया, है ना? हम्म। कि आपको हाउस के बारे में न्यूज मिली है कि द हाउस इज ब्यूटीफुल, ठीक है। इट्स नॉट द क्वालिटी ऑफ द हाउस। नीचे आपने क्वालिटी बयान की है, ब्यूटीफुल हाउस, अभी नाउन क्वालिटी है, ठीक है ना? ठीक है, ये आप लोगों ने फर्स्ट समझना है। अच्छा मैं कहता हूँ आप लोगों से, अच्छा लड़का, जी सर। गुड इंग्लिश में बॉय। गुड बॉय, सही है। हाँ अच्छा इसी तरीके से बड़ा दरवाजा, बिग डोर। आप लोग देख रहे हैं ये गुड, जी सर। बैड, वर्स, ब्यूटीफुल, अगली, ये जितनी भी है कोई सारे जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये, ठीक है ना। गुड मतलब तो, और ये नाउन और एडजेक्टिव। अब अच्छा, अब आप इसको जरा उर्दू में पढ़िए। खूबसूरत घर, है ना, जी और अच्छा लड़का, ठीक है, बड़ा दरवाजा। हम्म, अरबी में इसका टोटल उलट होगा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी पहले आ रही है, नाउन बाद में आ रहा है, अरबी कहती है नहीं, नाउन पहले आना चाहिए, क्वालिटी बाद में आनी चाहिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ब्यूटीफुल हाउस क्या बनेगा? बैतु जमील। ठीक है, देखें नहीं, एक तो ये होगा जी सर। कि जब आप बई तू कह रही हैं तो बई तू कहना जायज ही नहीं है। अगर आप अल बई तू, अल बैत हाँ या अल बैत। ठीक है ना, जी सर। तो या तो आप कहें बैतुन जमीलुन, बैतुन जमील। या अल बैतुल ठीक है। जमीलु। हमें सिर्फ यही समझना है कि अरबी में होता क्या है। सबसे पहली बात आपने ये ध्यान में रखी, अरबी में नाउन पहले आएगा, क्वालिटी बाद में आएगी। डन हो गया? इसका मतलब है कि हाउस, बॉय और डोर ये पहले आएगा, ब्यूटीफुल, गुड और बिग ये बाद में आएगा, सही है। जी सर। नाउन और क्वालिटी, जी आप लोगों ने ये रूल लिखना है, द नाउन एंड द एडजेक्टिव क्वालिटी अग्रीज इन फोर थिंग्स। वो चार चीजें कौन सी होती हैं? मतलब नाउन और क्वालिटी में अरबी जबान के अंदर चार चीजों में अग्रीमेंट होता है। आप लोग मुझे पहले एक मुब्तदा और खबर की मिसाल दीजिए, जो आप लोगों ने लेसन नंबर 3 में पढ़ा था। एक मुब्तदा और एक खबर, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ द वाटर इज कोल्ड, इसको अरबी में कैसे कहेंगे? الماء अलमाउ بارد. बारिद। दोबारा बोले। الماء بارد. अलमाउ बारिदुन। अलमा, हार
हाँ, अलमाउ, ठीक है, अलमाउ बारिदुन, द वाटर इज कोल्ड, ये आप लोगों ने पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को? जी सर। Yes. आप देखिए, अलमाउ प्रॉपर है, बारिदुन कॉमन है ना, हम्म क्योंकि मुब्तदा कॉमन होता है और यूजुअली होता ये है कि खबर नकरा होती है ना। जी। ठीक है, अगर आपने इसको नाउन और क्वालिटी बनाना है ना, तो आप इनके अंदर सारे डिफरेंस खत्म कर दें, ये नाउन और क्वालिटी बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अलमाउ बारिदुन से आप एक काम ही करें, आप बारिदुन को पे अल लगा दें सिर्फ, हम्म, ये नाउन और क्वालिटी बन जाएगा, बस इतने सा फर्क है। अलमाउल बारिदु, ठीक है, अलमाउल बारिदु, द कोल्ड वाटर। ठीक है सर। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ पहले गुड बॉय, मैं ये नहीं कह रहा, हम्म, मैं आपके सामने लिखूंगा द बॉय इज गुड, अल वलदु, अल वलदु तय्यिबुन कह लें, हम्म, ठीक है, अल वलदु तय्यिबुन, सही है, यस सर। द बॉय इज गुड, ये सेंटेंस पूरा है। अब मुझे इसको नाउन और क्वालिटी बनाना है ना, आप सिर्फ क्या करें, सिर्फ इसमें अल लगा दें, अल लगाएंगे तो आखिर में एक पेश आ जाएगा, एक पेश आ गया हम्म, और शुरू में मैंने अल लगा दिया, अब ये नाउन और क्वालिटी बन गई, अल वलदु तय्यिबु, तय्यब, वलद तय्यब। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे द हाउस, सॉरी, द डोर इज बिग, अल बाबू क्या होगा? कबीर। जी, अल Babu बाबू Kabir. कबीरुन, सही है ना। आपने इसको नाउन और क्वालिटी बनाना है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका वही, आपने तन्वीन हटाई और आपने अल लगा दिया, तो क्या होगा, अल बाबुल बाबुल कबीर, कबीर। अल अलबाब। बाबुल कबीरु। अच्छा, ये इसमें कोई वो टेंशन नहीं है, ये कॉमन भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अलमाउल बारिदु, है ना, ये तो सारी बातें प्रॉपर हैं, हो सकता है दोनों कॉमन भी आ जाएं, जैसे मा उन, इनके अंदर अग्रीमेंट होगा, याद रखिएगा हमेशा, चार चीजों में, वो भी हम लिखेंगे, मा उन बारिदुन। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये इसका मतलब हो जाएगा अ कोल्ड वाटर, डिफरेंस नहीं होगा कभी भी, कॉमनैलिटी में, बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट के अंदर कभी भी इनमें डिफरेंस नहीं होगा आपस में। वलदुन तय्यिबुन, अ गुड बॉय कह लें आप, ठीक है जी, वलदुन तय्यिबुन। अभी हम देखते हैं कि नाउन और क्वालिटी आपस में, वो चार चीजों में जो अग्रीमेंट होता है वो कौन कौन सी होती है, आपको फौरन समझ में आ जाएगी मेरे ख्याल में। आपको वैसे इसी से समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको मिसाल दी है भी, है ना, आपको जी इससे, सर। इससे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन और उससे वाज़ेह हो जाएगा। अब ये क्या है, बाबुन कबीरुन, बाबुन कबीर। मतलब आपने इन दोनों को, इनमें डिफरेंस आया है ना, तो ये नाउन और क्वालिटी कभी भी नहीं होंगे, हर लिहाज से इनमें अग्रीमेंट होना चाहिए। जेंडर के एतबार से, चार चीजों के एतबार से होना चाहिए अग्रीमेंट। नंबर वन, जेंडर, अगर नाउन, इन अरेबिक द एडजेक्टिव फॉलोज द नाउन, सही है, अरबी में एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करता है। नंबर वन, इफ द नाउन इज मैस्कुलिन द एडजेक्टिव विल बी मैस्कुलिन, इफ द नाउन इज फेमिनिन द एडजेक्टिव विल बी फेमिनिन, ठीक है ना। एक तो ये हो गया जेंडर में। नंबर दो, क्वांटिटी के अंदर, इफ द नाउन इज सिंगुलर द क्वालिटी विल बी सिंगुलर, इफ द नाउन इज डुअल द क्वालिटी विल बी डुअल, इफ द नाउन इज प्लूरल द क्वालिटी विल बी प्लूरल, ठीक है। जी सर। नंबर थ्री, बीइंग डेफिनेट और indefinite, if the noun is proper the quality will be proper, if the noun is common the quality will be common, ठीक है। जी सर। और एराब के एतबार से जो हरकत वॉवल्स, अगर नाउन के आखिर में एक पेश है तो क्वालिटी के आखिर में एक पेश है, अगर नाउन के आखिर में दो पेश हैं क्वालिटी के आखिर में दो पेश होंगे, अगर नाउन के आखिर में दो जेर हैं क्वालिटी के आखिर में दो जेर होंगे, अगर नाउन के आखिर में एक जेर है क्वालिटी की भी एक जेर होगा, हर तरह का एग्रीमेंट होगा इनका आपस में। नाउन और क्वालिटी में आपको ओके, कोई नाउ डिफरेंस गॉट नहीं इट। लगेगा, हाँ, नाउन और क्वालिटी में ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं लगेगा आपको, ठीक है जी।
जी सर। अब मैं यानी आपको आपके दोनों सेम ही रूल को पे आ रहे हैं, बस हमने जी यही देखना है इसके। बस आपने जी सिर्फ ये जी। चेक करना है, अगर दोनों सेम है तो नाउन और क्वालिटी है, वरना मुब्तदा और हम्म खबर बन जाएंगे वो। हम्म। अगर डिफरेंस हुआ तो ठीक। मुब्तदा खबर, अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो नाउन और एडजेक्टिव। हम्म। सर हमें एक एक मिसाल के साथ ना आगे में भी एक वीकेंड पे भी टाइम मिले तो हमें करना पड़ेगा ये, अभी मैं जैसे आपको कंपाउंड 1 मैं 2 आपको पूरा 3 जी मैं आपको तीनों डिफरेंस के साथ एक एक लें। हाँ जी। अभी मैं आपको पूरा ये पढ़ाऊंगा ना, अभी तो पूरा लेसन पढ़ेंगे ना पूरा, हम देखिएगा अभी। जी। अब मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ ये क्या कह रहे हैं बुक वाले। हम तो पूरा लेसन पढ़ेंगे ना, आप टेंशन नहीं लें। ये पढ़ रहे थे हम लोग, देखें आप। द एडजेक्टिव इन अरेबिक follows the noun, it qualifies, unlike it in English it comes after the noun. A new house baytun jadidun, ठीक है ना। in Arabic adjective is called naat and the noun it qualifies called man'ut, ठीक है। जी सर। नंबर 1 देखें, जेंडर, बलदुन सगीरुन, सही है। और सीधे हाथ पे देखिए, बिनतुन सगीरतुन, हम्म किताबुन जदीदुन, सय्यारतुन जदीदतुन, ठीक है। हम्म अब देखिए नीचे आइए, being definite or indefinite. If the noun is definite, the adjective is also definite. If the noun is indefinite, so also the adjective will be indefinite. बिलालुन मुदर्रिसुन जदीदुन, ठीक है ना। बिलाल तो प्रॉपर है, लेकिन मुदर्रिसुन जदीदुन देखें आप, दोनों कॉमन है, ठीक है ना। हम्म उसके बाद द न्यू टीचर इज इन द क्लास, अल मुदर्रिसुल जदीदु फिल फसली। फसली। अब देखें इसके अंदर दो कंपाउंड आ गए आपने जो पढ़े हैं। अल मुदर्रिसुल जदीदु नाउन क्वालिटी, फिल फसली जार और मजरूर, हम्म है ना। अल मुदर्रिसुल जदीदु, द न्यू हम्म, टीचर इज फिल फसली इन द क्लास, जी सर। ठीक है जी। अच्छा, केस केस एंडिंग, द एडजेक्टिव इज इन द सेम केस एज मनऊत, हादा बैतुन जदीदुन, ठीक है। हम्म अना फी आ गया, अना फी आ गया हम्म, तो अना फी बैतिन जदीदिन, वही आई एम इन अ चीज। न्यू हाउस, देखा आपने। हम्म अल हम्म बैतुल जदीदु, द न्यू हाउस इज जमीलुन, ब्यूटीफुल। मन हम्म फिल बैतिल जदीदी, हु इज इन द न्यू हाउस। हम्म। देखिए फुल एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है इन्होंने, तो एडजेक्टिव। सर ये जो जी बोले। फी के साथ एक जगह पे अलिफ और लाम नहीं लगाया, एक जगह पे लगाया है, इसका क्या? आपकी मर्जी होती है ना, आप चाहे सेंटेंस को कॉमन बना दें, चाहे फी सेंटेंस को। बैतिन जदीदिन, हाँ फिल बैतु, फिल बैतिल जदीदी। देखिए तो भाई, आई एम इन अ न्यू हाउस और सर आई एम इन द जी न्यू सर। हाउस, बस आ और दा का फर्क है, बस और कोई फर्क नहीं है। हम्म और बस वो अच्छा, तो उसको। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, फिल फिल बैतिल जदीदी, वेरी गुड ऐसे कह माशाल्लाह, सकते मैं हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें उसमें परेशान नहीं होइएगा, या दोनों सही अच्छा हैं। सही। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कह हम्म रहे हैं, क्योंकि हम्म बहुत सारी जगहों पे हम्म। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बहुत सारी जगहों पे आ की तरह आएगा, जैसे आई एम इन अ न्यू हाउस और आई एम इन द न्यू हाउस, हम्म दोनों दोनों सेंटेंस सही है, बस आ और दा का फर्क सही है बस। सही। आ दा के जाएगा, फर्क। बस आप समझिएगा कि आप बस डबल, ये हाँ, क्वेश्चन। डबल वॉवल्स होंगे, अगर आ हुआ तो डबल वॉवल होंगे, द हुआ तो सिंगल वॉवल होगा, बस ये होगा। सिंगल वोवल होगा, ठीक है सर। ये आप लोगों को थोड़ा सा वाजे हुआ तो हम लेसन हम्म, शुरू करें। जी जी सर। सर। जी सर। आइए लेसन पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी पढ़िए, मन हाज़र रजुलु। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी सी मेरे ख्याल में आवाज आगे पीछे हुई है। हेलो जी, एम आई ऑडिबल? जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मसला हुआ था शायद कनेक्शन का। जी सर। जी जी ठीक है। अब जी आप लोगों को
अब नजर आ रहा है आपको माशाल्लाह, स्क्रीन आ जी गई है सर। जी। जी। पढ़िए, मन हाजर रजुलु मन हाजर मन रजुलु हाजर हाज़िर रजुलु रजुलु हुआ अब्बासुन हुआ हुवा अब्बासुन 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 ताजिरुन अब्बासुन अब्बासुन ताजिरुन ताजिरुन अब्बासुन ताजिरुन अब्बासुन ताजिरुन गनियुन। अब्बासुन अब्बासुन ताजिरुन अब्बासुन ताजिरुन गनियुन। ताजिरुन गनियुन। आया समझ में? जी सर। देखें अब हम जी। क्या करेंगे, हम अपनी नाउन और क्वालिटी के ऊपर बॉक्स बना देंगे। हम्म, ये है हमारी नाउन और क्वालिटी। अब्बासुन हमारा मुब्तदा है जो कि प्रॉपर है, जारी बात है। और ताजिरुन गनियुन ये खबर भी है और ये सिफत और मौसूफ भी है ना? जी ठीक है सर। जी। हामिदुन मुदर्रिसुन, पढ़िए। हामिदुन हामिदुन मुदर्रिस मुदर्रिस अब सेंटेंस आगे बढ़ा। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, मुदर्रिसुन ठीक है। हामिदुन 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 मुदर्रिस मुदर्रिसुन जदीदुन, जदीदुन मुदर्रिस। ठीक है। देखिए ये हमारा नाउन और क्वालिटी हो गई। अब इसमें बताइए, इसमें मुदर्रिसुन क्या है और जदीदुन क्या है? मुदर्रिस मुदर्रिसुन टीच मौस- न्यू टीचर मौ- हाँ न्यू। मौसूफ है हाँ, मुदर्रिसुन मौसूफ और जदीदुन सिफत। जदीदुन मुदर्रिसुन सिफत, मनऊत है यस। और जदीदुन नात, ठीक है। ना थी सर। गुड। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह अब समझ में आएगा आराम से। हादा तुफ़ाहुन, हाजा हाज़ा तुफाह। तुफ़ाहुन तुफाहन। क्या मतलब है? दिस इज एन एप्पल, है ना? जी सर। अच्छा, जी। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, अत्तुफाहु तुफ़ाहुन तुफाहु फ़ाकिहतुन फाकिहतुन लज़ीज़तुन फाकिहतुन लजीजतुन। लजीजतुन। क्या मतलब होगा? Apple is a tasty fruit. माशाल्लाह, द एप्पल इज अ टेस्टी फ्रूट। मा ज़ालिका, मा ما ज़ालिका ما ذلك ذلك ज़ालिका उस्फूरुन। ज़ालिका ذلك ذلك عصفور। عصفور। उस्फूरुन कहते हैं वो जो चिड़िया का जो मतलब जो मेल होता है, चिड़ा। उस्फूरुन स्पैरो, हाँ चिड़ा। अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, पढ़िए। العصفور العصفور عصفور طائر طائر صغير صغير। क्या मतलब होगा? द स्पैरो इज अ small स्मॉल bird. बर्ड, हाँ स्मॉल बर्ड। ताइरुन हाँ, सगीरुन स्मॉल बर्ड। अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, العربية لغة العربية سهلة لغة لغة سهلة سهلة. जी। द अरेबिक uh, easy 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 language language. इज language। एन इजी लैंग्वेज, जी सहलतुन इजी, बिल्कुल। नेक्स्ट, अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, العربية لغة العربية لغة جميلة لغة جميلة. جميلة देखें आप, The Arabic is a beautiful beautiful language. language। माशाल्लाह। आप देखें लुगतुन क्योंकि फीमेल है तो जमीलतुन आ रहा है। जी सर। अम्मारुन तालिबुन मुजतहिदुन, عمار मुंतज़िन نار طالب طالب मुजतहिदुन مجتهد. مجتهد। हाँ। व महमूदुन तालिबुन कसलानु, ومحمود ومحمود طالب طالب. كسلان محمود طالب كسلان كسلان. असल में देखें, كسلان. असल में तालिबुन कसलानु, ये कसलानु इज अ पैटर्न, कसलानु इज अ स्पेशल वर्ड। कसलानु इज ऑन द पैटर्न ऑफ फ़ुअलानु। एक पैटर्न है अरबिक का, उसके कहते हैं फ़ुअलानु। जितने भी ये जो पैटर्न है फ़ुअलानु, इसके पैटर्न पे, इसके वेट पर जितने भी नाउन्स आते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत होती है, तो इसीलिए जरा स्पेशल है ये। इसीलिए ये आखिर में एक पेश के साथ एंड हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, जितने भी एक पेश के साथ एंड होते हैं वो स्पेशल नाउन्स होते हैं। तो ये असल में उन्होंने एक जुमला दे दिया है। कसलानु का मतलब होगा बिकॉज इनके अंदर बड़ी शिद्दत होती है। शिद्दत का मतलब होता है इंतहाई लेजी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे गजबानु, गजब से, मतलब क्या होगा? गुस्से से कोई फट रहा है, ठीक है ना। अतशानु, अतशानु का मतलब होता है, मतलब आतश कहते हैं प्यास को। अब जब आपको इस पैटर्न पे ले आए ना आप, तो बन गया अतशानु, मतलब प्यास से जान निकल रही है, ठीक है जी। रहमानु, अब रहमानु आ गया, मतलब ठाटे मारते हदीद हुए रह। समंदर वाली रहमत, जी सर। ठीक है ना। तो ये उन्होंने एक जुमला दे दिया है स्पेशल, पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। मन अंता,
मन أنت अंता मनंता अना तालिबुन, अना अन्ना तालिबुन तालिबुन अंत तालिबुन जदीदुन, أنت अंत طالب तालिबुन अन्ता جديد तालिबुन जदीदुन जदीदुन नअम अना तालिबुन जदीदुन। नाम نعم अना أنا नाम طالب तालिबुन अन्ना جديد जदीदुन। तालिबुन जदीदुन। ठीक है ना, समझ आया आप लोगों को ये? जी जी सर। आप लोगों ने अब देखें इसके, देखें ये 10 जुमले बहुत अहम है, आप लोगों ने ये 10 जुमले भी करने होंगे प्लीज। जी सर। और देखें आप लोग 10 जुमले इसको करिएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप लोगों ने जहां जहां नाउन और क्वालिटी है उसके गिर्द आप लोगों ने बॉक्स बना देना है, लाइक दिस, जी सर ठीक। लाइक दिस, ताकि पता लगे कि ये नाउन और क्वालिटी वाला एक कंपाउंड है। देखें दरसुन साहलुन, देख रहे हैं आप? जी ठीक, सर। ठीक है ना। तो आप लोगों ने बॉक्स बना देना है, और बॉक्स बनाकर ताकि ये वाज़ेह हो जाएगा कि भाई ये एक नाउन और क्वालिटी है। ठीक है, डन है जी सर। जी सर, इंशाल्लाह। ट्रांसलेट भी करते जाएं इसको। तो बहुत ज़रूरी होगा ना, ट्रांसलेशन तो बहुत ज़रूरी होगा, ताकि वो ठीक है। ट्रांसलेशन पक्की हो जाएगी तभी तो फिर इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये देखें, इसके बाद एक और छोटी सी एक्सरसाइज है, जैसे जैसे कि पिछले लेसन में थी, देखें ये वाली। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये आप लोग चले बाद में कर लीजिएगा, पहले ये काम कर लें, है ना, वरना बहुत टू मच हो जाएगा। पहले ये कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर कल जो है ना ये वाले एक्सरसाइज कर लेंगे। एक ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको क्वालिटी लगानी है, नाउन मौजूद है यहाँ पर, क्वालिटी मौजूद है, नाउन लगाना है, वो हम कल कर यस लेंगे, ठीक है ना, ये हम कल कर लेंगे। सर ये जी जी बोले। सर ये सब समझ आ गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब बोलेंगे ना तो कुछ भी याद नहीं होगा उस टाइम, हमें ये सब रूल्स भूल जाएंगे। नहीं नहीं इंशाल्लाह। अब मैंने आपको देखें, ये मैंने आपको कंपाउंड्स क्यों पढ़ाए, आप अंदाजा करें, हम जब अल अरबिय्यत व बेनज़ीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर जी सारे ये जब इस्तेमाल आएंगे तो एटलीस्ट आपके जहन में होगा भाई ये नाउन और क्वालिटी है और ये मुब्तदा और खबर है, कितना बड़ा डिफरेंस है। अब कोई अगर नाउन जी और सर। जी। क्वालिटी और मुब्तदा खबर को नहीं समझेगा, बेचारा क्या तर्जुमा करेगा, सोचें आप, हम्म है ना। सर इसीलिए तर्जुमा तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बस बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं अभी डेवलप हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। देखिए वो कॉन्फिडेंस जब होगा जब मैं आपसे बात करूंगा और आप लोग आपस में बातें करेंगे एक दूसरे से, जी सर। हाँ ठीक है ना। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो हम इंटेलेक्चुअली पढ़ रहे हैं, वरना हम क्या कहते हैं भाई, अना तालिबुन जदीद, हम्म अना तालिब जदीद, लोग तो ये कह रहे होते हैं अना तालिब जदीद, कम से कम ये होगा भी अना तालिबुन हम्म जदीद, अंत मुदर्रिस कदीम, हुवा रजुलन शहीर, अंत रजुलन फकीर, हुवा तालिबुन मुज्तहिद, या हुवा तालिब मुज्तहिद, ठीक है ना। तो बहरहाल एक होता है जबान बोलना विद नॉलेज, और एक होता है जबान बोलना विदाउट नॉलेज, जमीन आसमान का फर्क होता है। हम 1 मिनट में पकड़ लेते हैं कि बंदा पढ़ा लिखा है कि नहीं है, क्या ख्याल है? जी जी सर सर। सिर्फ जबान बोलने से इतना फर्क पड़ता है। तो जब आप लोग बोलेंगे तो जहरी बात है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर दे, बारकल्लाहु फीकुम फिद दुनिया वल आखिरह। बस सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें, आमीन प्रैक्टिस करें इसकी इंशाल्लाह। और देखिएगा जब हम आएंगे और इसकी इंशाल्लाह इतनी एप्लीकेशन आएंगी अभी आगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे वाकई, और फिर ये कभी चीज़ भूलेगी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन ये बुनियादें हैं, इनको इंशाल्लाह। समझना ज़रूरी है, ठीक है। जी जी सर। इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुबारक।